तो आज हम लोग जाने जा रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। मतलब आज हम लोग रिवाइज करेंगे सॉइल मैकेनिक्स का पहला लेक्चर। इसमें हम लोग जानेंगे कि सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ सॉइल। और फिर सॉइल मैकेनिक्स के जो बेसिक्स हैं, मतलब उसमें फादर कौन है, पापा कौन, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स को कैसे शुरुआत की थी। फिर बाकी सॉइल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सॉइल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे पहले पापा का नाम जान लेते हैं। सॉरी, पापा का नाम है कार्ल तरसागी, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, एक बार आया है, मतलब एसएससी में एक बार ये क्वेश्चन आया है, तो याद कर लीजिएगा। और इन्होंने एक ऊबर मैकेनिक्स करके एक बुक लिखी थी, यू से नाम शुरू होता है। हालांकि उसको क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, बट अगर आए तो आप याद रखेंगे, ठीक। सर हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सॉइल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सॉइल आपने देखा होगा, सॉइल ऐसा नहीं कि सॉइल एक बहुत बड़ा मास है, उसके मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर्स क्या है, कैसे वो डिवाइड, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री हम लोग जो एलिमेंट्स होते हैं उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वैसे ही इसमें भी हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। फिर उसमें एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर कैसे लगेगा, ठीक है, अर्थ पे जो मतलब सॉइल, और वो कैसा बिहेव करेगा उसमें प्रेशर लगने के बाद। वो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सॉइल का बिहेवियर क्या है, वो देखना है। मतलब पानी डालने पे क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। ड्राई सॉइल का क्या बिहेवियर होगा, उसमें अगर सिल्ट ज़्यादा होगी, मतलब सैंड या सिल्ट ज़्यादा होगी, तो क्या बिहेवियर होगा सॉइल का, वो देखना है। उसके बाद डिस इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रॉक को हम लोग सॉइल बोलते हैं, ठीक है। फिर सॉइल सेटल कब होगी, सॉइल फेल कब हो जाएगी, मतलब उस पर ऐसे सॉइल है, इस पर ऐसे लोड लग गया और ये सॉइल यहाँ धंस गई, ठीक है, नीचे धंस गई, तो वो कब होगा। तो वो सब हमें देखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉइल डिपॉजिट पे आ जाते हैं। तो सॉइल डिपॉजिट में दो टाइप के सॉइल होते हैं। एक रेजिडुअल सॉइल, जो मतलब बचा कुचा सॉइल है, ठीक है। ये पेरेंट लोकेशन, मतलब मान लीजिए ये एक रॉक है, ठीक है, तो इसके आसपास ही यहाँ से ये जो डिसइंटीग्रेट होता रहेगा, यहीं आसपास जमा होता रहेगा, ये पेरेंट रॉक के आसपास। तो इनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है, मतलब इस जो रॉक की प्रॉपर्टी होगी वही सॉइल की प्रॉपर्टी भी होगी। फिर होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब जो हवा से या पानी से, उन सबसे जो ट्रांसपोर्ट होता रहता है, उनको हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्टर साइज काफ़ी सारे टाइप हैं, और ये सब टाइप मतलब इनमें से मैक्सिमम चीज़ें आ चुकी हैं एग्ज़ाम में। जैसे एलुवियल सॉइल हो गया, लेकस्ट्राइन सॉइल हो गया, मरीन डिपॉजिट हो गया, एवलियन सॉइल। अभी इनको याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनको इनके नाम से याद रख लीजिए। जैसे यहाँ लेकस्ट्राइन सॉइल है, तो लेकस्ट्राइन सुन के आपको क्या लग रहा है मन में, क्या, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक। लेकस्ट्राइन का मतलब जो लेक के पास, ठीक है, तो आप लेक से लेकस्ट्राइन याद कर सकते हैं। मरीन मतलब सी डिपॉजिट, जो सी डिपॉजिट मतलब हमने पानी देखा होगा, ठीक है, पानी के नीचे भी तो सॉइल होती है, तो वहाँ पे जो सॉइल होती है उसको उसको ये बोले। एओलिन, एओलिन से आपको याद आना चाहिए एयर, हवा। तो हवा से जो चीज़ें ट्रैवल होती हैं, हवा से जो सॉइल ट्रैवल होती है, उसे एओलिन कहते हैं। ग्लेशियर तो सिंपल है, ठीक है, जो ग्लेशियर से सॉइल डिपॉजिट हो रही है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड बाई ग्लेशियर, डिपॉजिट बाई ग्लेशियर। अच्छा हाँ, अब इन सबके टाइप भी मेन है, मतलब कई कई टाइप्स भी पूछ लेता, मतलब एग्जाम्पल पूछ लेता, टाइप्स नहीं, एग्जाम्पल पूछ लेता। तो जैसे कि यूरिन का सबसे फेमस एग्जाम्पल है लोएस्ट सॉइल, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। फिर ग्लेशियर डिपॉजिट का सबसे ज़्यादा वो है टिल और ड्रिफ्ट, इन दोनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। एलुवियल सॉइल तो छोटी है। एलुवियल आप अगर उत्तर प्रदेश या बिहार साइड से हैं, खास करके जो उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ गंगा बहती है, ठीक है, गंगा के आसपास की जितनी भी सॉइल होती है उनको एलुवियल सॉइल, मतलब उत्तर प्रदेश के लेवल सारी सॉइल को ही एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। क्योंकि वो बहुत फर्टाइल होती है एलुवियल सॉइल का, अगर बचपन में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, बहुत फर्टाइल सॉइल होती है एलुवियल सॉइल, और ये रिवर के पास डिपॉजिट होती है, ठीक है। तो आप इसको एलुवियल को मतलब लोकेशन से कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं कि एलुवियल सॉइल जो रिवर के पास होती है, ठीक है। तब हम लोग आगे आते हैं, फिर आता है, फिर और कितने तरह के वो आते हैं, क्या हो गया, हाँ। फिर और कितने तरह के सॉइल डिपॉजिट आते हैं। फिर एक बचता है, उसके बाद फिर ये अदर इम्पोर्टेंट सॉइल, मतलब ये सब नाम आ जाएंगे हमारे पास, बट एक आता है कोलोवियल डिपॉजिट। कोलोवियल मतलब जो है ग्रेविटी, ठीक है। तो कोलोवियल, अब ग्रेविटी और कोलोवियल का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी सबका तो है, एलुवियल का है, एओलिन का है, लेकुस्ट्राइन का है, मरीन का है ना। बाकी सबका तो है, लेकिन कोलोवियल एक ऐसा है जिसको आपको अलग से ही याद रखना पड़ेगा। कोलोवियल मतलब ग्रेविटी। और इसमें जो फेमस एग्जांपल है वो है टैलस सॉइल,
ठीक है। अभी हम लोग आते हैं अदर इम्पोर्टेंट सॉइल्स। तो अदर इम्पोर्टेंट सॉइल्स में पढ़ने के लिए सबसे पहले आता है बेंटोनाइट क्ले। बेंटोनाइट क्ले मतलब आपने अगर ब्लैक कॉटन सॉइल देखा होगा या कोई ऐसी सॉइल जो कि जो ऐसी सॉइल पड़ी है, उसमें हमने जैसे ही वाटर डाला वैसे ही वो सॉइल एक्सपेंड हो जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है, फूल जाती है। तो इस ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और बेंटोनाइट क्ले में हाईएस्ट मतलब हाई परसेंटेज ऑफ मोंट मोरिलोनाइट, यही वो तत्व है जिसके कारण ऐसा होता है कि वो फूल जाती है, हाई स्वेलिंग दिखाती है, हाई श्रिंकेज दिखाती है पानी डालने। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ऐसी सॉइल ना आपको कंस्ट्रक्शन के लिए फेवरेबल नहीं, मतलब आप से कंस्ट्रक्ट करने जाएंगे तो आप पता चलेगा यार मैंने कंस्ट्रक्शन तो कर दिया, लेकिन जब बारिश होती है तो सॉइल में बहुत रैपिड चेंजेस आते हैं। इसके कारण जो स्ट्रक्चर है हमारा, जो उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, उसको कमज़ोर होता है, उस पर क्रैक्स आते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। तो जनरली इस ऐसी सॉइल बेंटोनाइट ले या जिसमें हाई मोंट मोरिलोनाइट है, ऐसी सॉइल को हम लोग अवॉइड करते हैं। अच्छा, अब बेंटोनाइट क्ले जो है वो किससे फॉर्म होती है? वो वॉल्केनिक ऐश से फॉर्म होती है और उसको एज ए ड्रिलिंग मड भी यूज़ किया जाता है। ड्रिलिंग मड यूज़ किया जाता है मतलब खोदते समय मिट्टी डाल देते हैं, हाँ ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही हाई स्वेलिंग होती है, बहुत ही वैसी होती है, सॉफ्ट होती है। तो उसको मतलब एज ए लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है ऐसे ड्रिलिंग, ठीक है। फिर जैसे हमने आपको बताया मोंट मोरिलोनाइट ब्लैक कॉटन सॉइल में भी होता है, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल अगर आप गुजरात के साइड हैं तो आपको ब्लैक कॉटन सॉइल वहाँ मिलेगी, है ना। सेम प्रॉपर्टी, हाई स्वेलिंग, हाई श्रिंकेज, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत लो होती है, ठीक है। तो कई बार जो यहाँ पे गुजरात में जो घर बनेंगे उनके फाउंडेशन बहुत डीप होते हैं, क्योंकि हमें सॉइल में नहीं फाउंडेशन बना सकते, तो नीचे जो रॉक बेड होती है वहाँ तक या उससे ऊपर कहीं बनाना पड़ता है फाउंडेशन को। फॉर्म फ्रॉम केमिकल वेदरिंग और ब्लास्ट। ब्लास्ट का जो केमिकल वेदरिंग क्या होता है? दो तरह की वेदरिंग होती है, फिजिकल, ठीक है। एक होता है फिजिकल वेदरिंग, एक होता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग मतलब उस पर एसिड गिर गया, एसिड वाला, एसिड रेन हमने सुना, एसिड रेन हो गई, या कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई ऐसे बैक्टीरिया है उसने सिक्रीट कर दिया अपना सामान, उसके कारण वो डिसइंटीग्रेट हो गया। फिजिकल मतलब विंड के कारण, रिवर के कारण, वाटर के कारण, उस सब के कारण जो होता है फिजिकल हो गया। सिंपल है, केमिकल वो जो केमिकल रिएक्शन या उसके कारण हो रहा है, और फिजिकल मतलब जो वेदरिंग फिजिकल कारण के कारण हो रहा है, मतलब उसमें केमिकल का कोई रोल नहीं, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं लोम सॉइल। अच्छा सुनिए, ये जो बेंटोनाइट क्ले है या ब्लैक कॉटन सॉइल है, इनकी आपको प्रॉपर्टी की याद रखनी पड़ेगी। जैसे मोंट मोरिलोनाइट होता है, हाई स्वेलिंग होती है, लो बियरिंग कैपेसिटी होती है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, या आगे आपको कभी एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। अब कुछ ये इतनी सॉइल और है, ऐसा देख घबराइए, कुछ बहुत इजी सॉइल है, कोई बहुत मुश्किल सॉइल है, ठीक। मतलब ऐसा नहीं कि आपको याद करने में बहुत दिक्कत होगी। अब हम लोग आते हैं लोम सॉइल पे। लोम सॉइल को गार्डन सॉइल, अच्छा गार्डन सॉइल कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब हुआ है कि गार्डन में यूज़ होती है, हाँ गार्डन में यूज़ होती है सॉइल, ठीक है। आप अगर पेड़ पौधे उगाने जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट सॉइल होगी आपकी लोम सॉइल। क्यों? क्योंकि इसमें रहने के लिए क्ले वाले पार्टिकल रहेंगे। क्ले क्या करेगा? वाटर होल्ड करेगा, इसमें सैंड भी रहेगा और इसमें वो भी सिल्ट भी रहेगा, तो सबका मिक्सचर होती है। तो इसमें प्लांट को जो जो चीज़ें नीडेड होती है सब उसको मिल जाती है, ठीक है। तो लूम सॉइल होती है, लूम सॉइल क्या होती है? मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले। दुनिया में तीन ही चीज़ें होती है सॉइल के नाम पे, सैंड, सिल्ट और क्ले, और ये तीनों इसमें अवेलेबल रहते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है यार, ठीक है। अब आते हैं इंड्यूरेटेड स्ले। अभी इंड्यूरेटेड स्ले आप थोड़ा नाम सुन सकते हैं, जैसे अगर आपको रिलेट करना है तो इंडस्ट्री से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्री से क्यों रिलेट करा रहा हूँ? क्योंकि ये हार्ड सॉइल होती है, ये थोड़ी हैवी सॉइल होती है, ठीक है, मतलब हार्ड सॉइल होती है। इसमें इसका ये क्ले की प्रॉपर्टी नहीं होती, हार्ड सॉइल होती है। हीट और प्रेशर के कारण ये सॉइल डेवलप हो जाती है, ठीक है। बहुत इसके आप फोटो देखेंगे, फोटो मैंने अभी लगाया नहीं है बट हाँ फोटो देखेंगे तो बहुत ही हार्ड सॉइल होती है, ठीक है। इंड्यूरेटेड मतलब सुनिए तो भारी नाम है, ठीक है, हार्ड ही होगी। फिर आते हैं हम ऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक में तीन तरह के सॉइल होते हैं, ठीक है। एक होता है मक, एक होता है पीट, एक होता है हमस। हमस तो आपने सुना होगा कई बार, ठीक है। हमस टॉप सॉइल होती है, काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है, मतलब कि इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स
आपको अच्छे लगते हैं, पसंद लगते हैं। ठीक, खैर हम मक में जाते हैं। मक मतलब यक, ठीक है, मक मतलब यक। उसमें इनऑर्गेनिक भी होगा, ऑर्गेनिक भी होगा, ठीक है। उसमें मतलब सैंड, सिल्ट, क्ले, सैंड मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होंगे और ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो डिकम्पोज हो गया उस वो भी होगा, ठीक है। अरे हाँ, ऑर्गेनिक का मेन क्या है? ऑर्गेनिक क्ले किसको कहते हैं? सॉइल प्लस डिकम्पोज रेडिएशन या डेड एंड डिकेड मटेरियल। अभी जो सॉइल है उस पर कोई बर्ड आ गई, ये नीचे लैंड की, फिर मर गई, तो ये डिकम्पोज होगी, ठीक है, और सॉइल में मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको ऑर्गेनिक क्ले इसी को कहते हैं। यह कोई भी पेड़ पौधा है आपने हमारी खीरा क्या कहते हैं इसको, गाजर उगा दिया, ठीक है, और गाजर आपने उगाया भूल गए, क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा, सॉइल में ही मिक्स हो जाएगा, और ठीक है। तो ऐसी सॉइल जिसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल भी हो और ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो, इसको हम लोग वो कहते हैं मक कहते हैं। फिर हम लोग आते हैं पीट सॉइल पे। पीट क्या होती है? फुली डिकम्पोज मटेरियल और हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है, बहुत सॉफ्ट। हाईली कंप्रेसिबल मतलब समझिए सॉफ्ट सॉइल होगी, ठीक है, सॉफ्ट होगी तभी तो हाईली कंप्रेसिबल होगी, कि आप दब आएंगे पिचक जाएगी, ठीक। तो ये फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर की बनती है। हमस, जैसे मैंने बताया बचपन में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि हमस टॉप सॉइल होती है और उसमें पार्शली डिकम्पोज मैटर होते हैं। अब आते हैं हम लोग को सम इम्पोर्टेंट सॉइल, ठीक है। इन सब के बारे में कभी कभी एग्जाम पूछा है, जैसे कुछ मुझे याद है, लोएस्ट तो पूछा है एकदम, ग्लेशियर टिल भी पूछा हुआ है, ठीक है, कोलोवियल शायद से पूछा है या शायद से नहीं पूछा है ना, वार्प क्ले भी इम्पोर्टेंट है। चलिए उसको देख लेते हैं। लोएस्ट, आपने ऊपर जब एलियन साइड पढ़ा तो उसमें बताया था, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लोएस्ट सॉइल, ठीक है। आपको ये सब याद रखने पड़ेंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल बात नहीं है। वॉल्केनिक ऐश हमने वो पढ़ा था ना अभी, वॉल्केनिक ऐश ये थोड़ा बेंटोनाइट क्ले, ठीक है, तो बेंटोनाइट क्ले भी वॉल्केनिक ऐश है, और ये भी जो टफ सॉइल है वो भी वॉल्केनिक ऐश है, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एंड वाटर। अच्छा, विंड एंड वाटर से क्या? आपने अगर पहाड़ देखे होंगे जो वोल्केनो वाले होते हैं, इससे निकलता है बहुत सारा धुआं, इससे निकलता है बहुत सारी आग, और ये एयर में डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, टफ सॉइल वॉल्केनिक वॉल्केनो होता है भाई हमारा टफ भाई, ठीक है, इसमें बहुत होती है ताकत, ये होता है टफ। तो ये के ऊपर आ रहा हूँ मैं, मतलब ये क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आपको याद रखने में ईजी होगा, ठीक है, एग्ज़ाम में। अगर आपको मैं थ्योरी बस बताता रहूँगा तो याद करने बहुत वो रिमेम्बर करने में बहुत वैसा लोड पड़ेगा। तो वॉल्केनिक ऐश टफ सॉइल कहाँ कहाँ मिलेगा? वॉल्केनो के पास मिलेगा, वॉल्केनिक ऐश, ठीक है। वॉल्केनिक ऐश कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? विंड और वाटर ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है, हवा में मिल गया, पानी में मिल गया, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होगी। ग्लेशियर टिल कोई मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं भाई, ग्लेशियर से बनेगा ग्लेशियर टिल, ठीक है, नाम ही बता रहा है। इसका एक और नाम है, वो है बोल्डर क्ले, याद रखना नहीं रखना कोई बात नहीं। हाँ, बोल्डर अगर आपको ग्लेशियर से मिलाना है मतलब याद रखने के लिए, तो आप अगर आपने ग्लेशियर के वो देखे होंगे तो वो बड़े बड़े वैसे पानी के बने हुए वो होते हैं, इसको आप बोल्डर भी कह सकते हैं ना, ठीक, बोल्ड होते हैं थोड़े। बोल्डर अगर आपने वो एक गेम में खेला होगा तो बोल्डर ऐसे बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, उनको भी बोल्डर कहा जाता है, ठीक है। फिर हम आते हैं वार्प्ड क्ले। वार्प्ड क्ले मतलब वार 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 मतलब इसमें ऐसे लेयर बनी होंगी, ठीक है यार, इसमें अलग अलग लेयर बनी होंगी, एक ऐसी लेयर होगी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, अल्टरनेट लेयर होंगी, थिन लेयर, जो कि गर्मियों में अलग बनेगी और कोल्ड वेदर में अलग बनेगी, ठीक है। सिल्ट जमा होगी गर्मियों में, क्ले जमा होगी वेदर में, ओ कोल्ड वेदर में, ऐसे उसमें वार्ड्स मतलब लेयर्स बनी होंगी, ठीक है, लेयर्स वाली सॉइल होगी, ओके। फिर गम्बो। गम्बो तो बहुत प्यारा नाम है, ठीक है, रम्बो बम्बो गम्बो है। गम्बो गम्बो से आप वो या सकते गमी, मतलब आपने बबल गम खाया होगा ना, गमी, गमी, या उसको कह सकते हैं स्टिकी, चिपकने वाली सॉइल, ठीक। फिर से मैं ऐसा क्यों करा रहा था कि आपको एग्जाम में आता है, ठीक है, आप कभी गम्बो पढ़े तो आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है क्या है गम्बो, की मोटी सॉइल तो नहीं भैंस जैसी लग रही, ठीक। गम्बो मतलब गमी से याद रख सकते हैं, गमी सॉइल होती है, स्टिकी सॉइल होती है, ये डार्क, अच्छा इतना आता नहीं, ठीक है, आपको बस अगर आपको गम्बो पता है, गमी पता था, फिगर आउट कर लें एग्जाम।
हार्ड वैन नाम ही हार्ड है, क्या होगा, एक्सट्रीमली हार्ड होगा। कोलोवियर बताया ऊपर, ग्रेविटी से बनता है, जो ग्रेविटी से जो गिर गिर के बनता है। माइन टेलिंग, जो माइन में मिलता है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉक करते हैं ना माइन में, या मिनरल्स को निकालते हैं माइन से, तो वो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, देखिए अब ये वाला हिस्सा जो है ये कंप्लीट हो गया, वेरी गुड, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं इस पर, सॉइल वाटर रिलेशनशिप। अच्छा एक बार इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा अपने आप से, वो वीडियो पीछे पीछे मैं दिखा दे रहा हूँ क्या क्या है, तो थोड़ा आपको वो रहेगा। हम बराबर से पानी है, अरे हाँ वेदरिंग, अरे ये तो रह गया। फिजिकल वेदरिंग किस तरह की होती है, ग्राइंडिंग हो गया, आइस के कारण जो वेदरिंग हो गई, विंड के कारण हो गई, प्लांट्स मतलब प्लांट्स के हिलने के कारण, एनिमल्स के चलने के कारण, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्शन, वो डिकम्पोज वाले बात नहीं। अब यहाँ होगा डिकम्पोज, ऑर्गेनिक एसिड, लीचिंग हो गई, कार्बोनेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया। अच्छा ये ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन का पता होगा, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी 11th-12th क्लास में। हाँ ये सब रिएक्शंस होते हैं, नहीं पढ़ी थी पर गूगल सर्च कर लिए, ChatGPT भी लिख दीजिएगा तीनों का मतलब है तो बता देंगे। हाउ सॉइल इज फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, तो हाँ एक और चीज़, लीचिंग वगैरह, ये जो केमिकल रिएक्शन, उसमें फाइन ग्रेन पार्टिकल निकलेंगे, बहुत छोटे छोटे पिद्दू पिद्दू पार्टिकल निकलेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये एक रॉ, ठीक है, इस पर एक बड़ा सा हाथी का पैर आ गया, ये हाथी का पैर, तो ये जब टूटेगा तो इसमें ऐसे क्रैक्स बनेंगे, ठीक है, फिर छोटे छोटे बड़े बड़े से ऐसे थोड़े बहुत सॉइल बाहर निकलेंगे, जो कि थोड़े साइज में बड़े होंगे। लेकिन जब इसी रॉक पे कोई केमिकल रिएक्शन होगा या लीचिंग होंगी तो ये ऐसे हल्का हल्का बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे से वो निकलेंगे, मतलब लीच होकर पार्टिकल्स निकलेंगे। इसलिए जो केमिकल वेदरिंग होगी ना, उसमें अक्सर फाइन ग्रेन पार्टिकल ही बाहर निकलेगा। लेकिन अब ये हो गया ना पूरा, सॉरी पापा कौन, कल तरह जागी भाई पापा, ठीक है, पापा का नाम याद रखने का, नहीं भी याद रखने चलेगा, तो नाम ही ऐसा है तो आपको याद ही रहेगा एग्जाम में। अच्छी बात, मनोज मनोज नाम होता तो शायद भूल जाते आप, वो है ना, ये मनोज नाम भी याद रखते, सॉइल मैकेनिक्स पापा कौन, मनोज, इंडियन नाम हो जाता, मज़ा आ जाता। खैर अब आते हैं हम लोग सॉइल वाटर रिलेशनशिप, मतलब सॉइल और पानी के संबंध। क्या ये संबंध नाजायज़ है, नहीं, काफ़ी जायज़ संबंध है, ठीक है। आपने अगर सॉइल देखी होगी तो जो अगर आपने सॉइल देखी होगी तो उसमें दो चीज़ मिलेंगी आपको, एक सॉलिड मिलेगा और एक वॉइड्स मिलेंगे। अभी वॉइड्स मतलब क्या, अच्छा अब सॉलिड मतलब क्या, सॉलिड मतलब वो सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, ऐसे सॉलिड पार्टिकल होंगे, उसके बीच में ऐसे ऐसे गैप होंगे, ठीक है, छोटे छोटे गैप्स होंगे। आप सॉइल का भी हाथ में उठाया होगा, हम देखेंगे हल्के छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो उसी को सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। तो सॉलिड, हाँ सॉलिड होते हैं और वॉइड होते हैं। अब वॉइड में क्या होगा, वॉइड है भैया या तो होगी वाटर, पानी होगा, ठीक है, आपने डाल दिया सॉइल में पानी, तो या तो उसमें पानी प्रेजेंट होगा, या तो उसमें एयर होगा, या तो इन दोनों का मिक्सचर होगा, तो थोड़ा सा एयर थोड़ा सा पानी मिलके खाएंगे, नानी पानी जो भी, ठीक है। तो सॉइल में दो चीज़ से मिलके बनता है, इतना याद रखना आपको, सॉलिड और वॉइड्स, सॉलिड और वॉइड्स, इन सब के काफ़ी सारे फॉर्मूले आएंगे, ठीक है, और वो फॉर्मूले रट नहीं पड़ेंगे, टू बी ऑनेस्ट, मतलब एक बार समझ जाए तो अच्छी बात है, उसके बाद आपको रटना ही पड़ेगा उसको, और कोई कारण नहीं। आपको मतलब टिप्स होने चाहिए, अगर आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा कि ये जो फॉर्मूले अभी नीचे आएंगे, कहाँ गए, ये जाएंगे वॉइड, रेशियो, पोरोसिटी, ये सबको टिप्स पे हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सॉल्व करने में आपको ईजी पड़ेगा एग्ज़ाम। जैसे हमने बताया दो तरह का हो सकता है, या तो वॉइड में एयर हो सकता है, या तो वॉइड में वाटर हो सकता है, ठीक है। अभी एयर होगा, मतलब अगर सॉलिड है और बस एयर है तो पानी नहीं है तो क्या कहेंगे, ड्राई सॉइल कहेंगे। सॉलिड है और वाटर है तो उसको क्या कहेंगे, सेचुरेटेड है कि भैया पानी डाल दे। ये तो हो गया टू फेज, ठीक है, कि इसमें या तो एयर है या तो वाटर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है भैया आपने डाला पानी एयर सब मिला मिला के खिचड़ी बना दी, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल सॉइल होती है, नॉर्मल सॉइल में आपको एयर भी मिलेगी वाटर भी मिलेगा, ऐसा मतलब
ड्राई सॉइल तो आपको मतलब खुद से ओवन में ड्राई करके, मतलब ये सब ड्राई सॉइल का ज़रूरत वहाँ पड़ती है मतलब हम लोग ओवन में ट्राई करते हैं या फिर कोई डेजर्ट एरिया है, ठीक है, उन सब जगह मिलती है। ज़्यादातर जगह आपको यही 3 फेज डायग्राम मिलेगा। अच्छा, अभी क्वेश्चन क्या आया, अभी क्वेश्चन एक बार आया था कि 3 फेज डायग्राम में सबसे ऊपर कौन, सबसे ऊपर आप किसको दिखाएंगे। और आपने ये डायग्राम बनाया, ये जो बड़ा सा आपने सॉइल का वो बनाया है एग्जाम्पल सैम्पल, तो उसमें सबसे ऊपर क्या दिखाएंगे भैया आप, सबसे ऊपर आप दिखाएंगे एयर को कि हवा, फिर आप दिखाएंगे सॉलिड को, फिर आप दिखाएंगे वाटर को, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये पूछा गया एग्जाम में, पूछा है कि हम 3 फेज डायग्राम बताएं सबसे ऊपर कौन आएगा या सबसे आखिरी में कौन, ठीक है। ये सब हो गया। अभी ये देख लेते हैं हम लोग। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया एयर वाटर सॉलिड, अच्छा गलत है क्या उधर, सॉरी एयर सॉलिड आखिरी में आएगा, ये उसको थोड़ा भूल जाइए, माफ़ करना, राजा चीज़ जो भी है वो माफ़ करना भैया, ठीक है। पहले सबसे नीचे आएगा सॉलिड। अच्छा, इस फेज डायग्राम को आप वैसे याद कर सकते हैं, सबसे पहले नीचे कौन आएगा, जो बेस बनाएगा, जो मजबूत होगा, मजबूत कौन होगा, सॉलिड मजबूत होगा। तो सॉलिड से कम मजबूत कौन होगा, वाटर होगा। वाटर से कम मजबूत कौन होगा, हवा होगी भाई। हवा तो क्या है भाई, कहीं भी चली जाती है, ठीक है। हवा का क्या है, हवा तो वो होती है बहुत बेईमान, हवा तो कहीं भी चलती है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। सबसे नीचे होगा सॉलिड, जो बेस बनाएगा, उसके ऊपर होगा वाटर, उसके बाद बहुत लॉजिकल ये डायग्राम है, ठीक है, बहुत ऐसे कुछ मुश्किल नहीं। तो ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा। फिर ये हम लोग आए हैं फालतू जगह में लगता है, ठीक है, फालतू लोगों में तो फिर भी बता दे रहा हूँ, पहले तो मैं खुद ही देख लें क्या क्या है भाई। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक, हाँ ये भी है कि हम लोग किस चीज़ को क्या रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा एक बार इस चीज़ बताए, एयर जो है, एक सेकंड, एयर, एक सेकंड, एयर जो है, ठीक है, एयर है, हवा है, उसका वेट होगा या वॉल्यूम होगा, ठीक है। इस पूरे डायग्राम में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एयर का वेट होगा या वॉल्यूम होगा। तो अगर आप कह रहे हैं एयर का वेट होगा तो आप गलत हैं। एयर का वेट कहाँ होता है, ठीक है, मतलब नेग्लिजिबल होता है, होता तो है वैसे, नेग्लिजिबल होता है, मतलब कोई काम का नहीं होता। लेकिन क्या एयर की वॉल्यूम होती है, बिल्कुल होती है, एयर की वॉल्यूम होती है। एक खाली कमरा है तो उसमें एयर भरी, तो एयर की वॉल्यूम है ना, मतलब खाली कमरे की जो वॉल्यूम होगी लगभग एयर की वॉल्यूम जितनी होगी। तो एयर की वॉल्यूम इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एयर का वेट नहीं होता, मतलब नेग्लिजिबल होता है, इसको आप इग्नोर कर सकते। एयर का वेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू ए से, वाटर का वेट डब्ल्यू से, फिर डब्ल्यू एस से सॉलिड का वेट, ठीक है। अब ये जो वेट सिंबल बनाया इसने देखो कितना क्लिक चला के, इसने बस वाटर तक और सॉलिड तक बनाया, ठीक है, एयर को इंक्लूड नहीं किया। लेकिन जब वॉल्यूम का सिंबल बनाया तो इसने एयर वाटर और सॉइल और सॉलिड तीनों को इंक्लूड किया, ठीक है। वीवी क्या है, अरे वीवी भैया हमारा वो है, ये वॉइड है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड, दो ही चीज़ तो होती है वाइड में, या तो एयर होगी या तो वाटर होगी, ठीक है। खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत जो भी है। वेट ऑफ सॉइल क्या होगा फॉर ड्राई सॉइल, बस वेट ऑफ सॉलिड, क्योंकि ड्राई है भाई, उसमें पानी भी नहीं है, तो बस सॉलिड ही बचा उसमें, ठीक है। और एयर का कोई वॉल्यूम उस वेट होता नहीं। फिर वॉल्यूम क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वी कब बनेगी आपकी बीवी, सॉरी हवेवी, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड में दो ही चीज़ें होंगी, या तो वॉल्यूम ऑफ एयर होगा और वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। तो ड्राई सॉइल के लिए सूखा सॉइल, सूखा मतलब पानी नहीं, पानी में बस एयर होगा, पानी डाल दिया, सेचूरेटेड है, सेचूरेटेड मतलब सॉइल ऐसी होती है सब हवा होती नहीं, ठीक है। सेचूरेशन मतलब उसमें पूरा ही पानी भर जाता है, वॉइड पूरा ही भर दी, उसमें कोई हवा की जगह ही नहीं छोड़ दिया, हवा चूस गया, तो उसमें क्या बचेगा, उसमें बस वॉल्यूम ऑफ वाटर बचेगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर सेचूरेटेड सॉइल, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर फॉर ड्राई सॉइल, ठीक है। कुल मिला के इतना ताम झाम था जो हमने पूरा कर लिया है। उसके बाद ये हम लोग अब नेक्स्ट उसमें देखेंगे, ठीक है, वीडियो बड़ी हो जाएगी। हाँ, चलिए बाय।